चर्चा करने जा रहे हैं एक बम्पर भर्ती की। बम्पर कह सकता हूं मैं, क्यों नहीं कह सकता, क्यों कह सकता हूं, क्योंकि अच्छी खासी वैकेंसी है, तब क्योंकि 10,000 के लगभग है आपकी। ठीक है, तो आप लोग कहेंगे सर कि बम्पर भर्ती कैसे, क्योंकि भाई संख्या, क्योंकि पिछले वैकेंसी से ज्यादा इस बार वैकेंसी आई, इसलिए बम्पर भर्ती कहा हूं मैंने। ठीक है, तो आज हम चर्चा करने वाले हैं ग्रामीण बैंक भर्ती 2024 IBPS RRB डिटेल्स नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। वेतन जो आपकी लगभग 55,000 के लगभग होती है। जो कुल पद कितने आए हैं, तो लगभग कुल पद आए हैं आपके 9,995। और योग्यता क्या रहने वाली है, तो कुछ में ग्रेजुएशन रहने वाली है। ठीक, याद रखिएगा, बहुत अलग अलग उसमें ऑफिसर स्किल में अलग अलग होने वाली है। ठीक है, और भी इंपॉर्टेंट डिटेल के लिए मैं क्या कमेंट बॉक्स में एक पिन कर दूंगा, ये क्या व्हाट्सएप ग्रुप, वहां से ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, तो ये सबसे पहले बता दूं आपको कि ये रहा आपका ऑफिशियल क्या नोटिफिकेशन, ये आपका किसका, तो किसका आपका, तो इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन का आपका रहने वाला, मतलब IBPS का रहने वाला है। ठीक है, इसमें सारी डिटेल दी गई हैं। कब से आपका इंपॉर्टेंट डेट्स कब से आपका स्टार्ट होने वाला, तो 7/6 से लगभग 27/6/2024, मतलब 7/6/2024 मतलब 7 जून से आपके फॉर्म स्टार्ट हो, IBPS की स्टार्ट हो चुके हैं। कब तक चले जाएंगे, तो आपको चलने वाले हैं 27 तारीख तक। कब तक चलने वाले हैं आपका, तो 27 तारीख तक, आपके 27 जून तक चलने वाले हैं। बात किया जाए तो इसमें ऑनलाइन मोड होगा। जो इसका जो डाउनलोड कॉल लेटर कब आ जाएगा इसका, आपको किसका, तो PAT का, तो ठीक है, तो जुलाई में आ जाएगा, याद रखिएगा। और इसके बाद जो कॉल लेटर किसका कौन सा आएगा, तो प्रीलिमिनरी एग्जाम का आ जाएगा जुलाई अगस्त में आपका क्या, तो एग्जाम होने वाला है। इसी प्रकार जो प्रीलिमिनरी एग्जाम खत्म का रिजल्ट कब आ जाएगा, तो अगस्त में आ जाएगा। और इसके बाद रिजल्ट आपका कब, अगस्त सितंबर में आ जाएगा। इसके बाद बात करते हैं मेंस की। मेंस में आपको लगभग सितंबर को कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, बाकी मैं एक काम करता हूँ, इस सबको एक शॉर्ट में बता देता हूँ, सब शॉर्ट में बता देता हूँ। ठीक है, जिससे आपको इजीली रहे, क्योंकि जैसे सारी चीजें यहाँ बताना, आपको इंट्रोडक्शन बताना है, पार्टिसिपेंट बारे में बताना है, एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया बताना है, नेशनलिटी बताना है, एज बताना है, रिजर्वेशन बताना है। इसमें क्या मतलब हर चीज को मैं क्या करूँ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताना है, क्रेडिट हिस्ट्री बताना है, एप्लीकेशन फी बताना है, पेनाल्टी बताना है, कट ऑफ स्कोर बताना है, सब चीज का एक साथ आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो ये मैं आपको एक साथ चलती एक साथ बता देता हूँ। PDF आपको मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो वहां से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं जो टोटल पोस्ट बात करते हैं कितनी वैकेंसी आई आपकी, तो वैकेंसी का आई है लगभग आपकी 9,995 पोस्ट आई है। कितनी पोस्ट आई आपकी, तो 9,995 वैकेंसी आई है आपकी, याद रखिए, ऑल इंडिया। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट आपका याद रखिएगा जो पोस्ट का नाम क्या है आपका, कौन सी जो आपके इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS कौन सा आया आपका, तो आया पोस्ट का नाम क्या आपका, प्रोबेशनरी ऑफिसर क्लर्क ऑफिसर स्केल 1, 2 एंड 3। याद रखिएगा, सबसे पहला पोस्ट याद है कौन सा आपका, प्रोबेशनरी ऑफिसर, दूसरा क्लर्क का है, तीसरा आपका ऑफिसर स्केल 2 एंड 3 का रहेगा। ठीक है, टोटल वैकेंसी की बात की जाए तो 9,995 है। यही बात की जाए किसे, पार्टिसिपेटिंग बैंक से लगभग 43 बैंक आपके क्या पार्टिसिपेट करेंगे। और जो आपका एप्लीकेशन अमाउंट क्या रहने वाला, तो आपका ऑनलाइन रहने वाला। और जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब शुरू हो जाएंगे आपके, तो 7/6/2024 से, और कब तक चलेंगे आपके 27/6/2024 तक चलेंगे। या क्लियर है सबसे, ठीक है। और याद रखिएगा रिक्रूटमेंट क्या किसकी आपकी वैकेंसी, किसकी आपकी, तो वैकेंसी आपकी ऑफिसर स्केल 1, 2, 3 की है। और प्रीलिम्स रहेगा, मेंस रहेगा, इंटरव्यू रहेगा, क्लर्क का क्या रहेगा, सिर्फ रहेगा प्री और सिर्फ मेंस रहेगा। तो एक चीज नोट कर लीजिएगा, जो ऑफिसर स्केल की जो रहेगा क्या रहने वाला, तो ऑफिसर स्केल में याद रखिएगा, ऑफिसर स्केल में 1, 2, 3 में क्या रहने वाला, सबसे प्री, ठीक, इसके बाद मेंस, इसके बाद इंटरव्यू रहने वाला। ठीक, इंटरव्यू रहने वाला। वहीं बात करें हम किसकी बात कर लेते हैं, अगर क्लर्क की बात कर लेते हैं, किसकी हम क्लर्क की बात कर लेते हैं, किसकी, तो क्लर्क की बात कर लेते हैं, क्लर्क की। ठीक, क्लर्क की बात कर लेते हैं, तो इसमें सिर्फ प्री और मेंस रहेगा, क्या रहेगा, सिर्फ प्री और मेंस रहने वाला है। ठीक है, और इसकी जो सैलरी क्या रहने वाली है, सैलरी तो अलग अलग प्रकार की जो पोस्ट अलग अलग सैलरी रहेगी। और जिसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट क्या रहने वाली, www.ibps.in रहने वाली है। नेक्स्ट देखिएगा, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूड एडिट के लिए सब 7/6/2024 को रहेगा आपका। और डाउनलोड कॉल लेटर आपको जुलाई में आ जाएगा। और आपका PAT का पहला मतलब प्री एग्जाम कब हो जाएगा आपका, तो 22/7/2024 से 27/7/2024 के बीच में हो जाएगा। तो आपका जो कॉल लेटर किसका आएगा, प्री का कब आ जाएगा, तो प्री का आपका आ जाएगा जुलाई अगस्त में आ जाएगा। ठीक है, और जो प्रीलिम एग्जाम मतलब प्रीलिम एग्जाम कब हो जाएगा आपका, तो अगस्त 2024 में आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलेगा, नेक्स्ट देखिएगा, आ जाएगा क्या जाएगा, प्री का आपका रिजल्ट आ जाएगा, कब आ जाएगा, अगस्त सितंबर में आ जाएगा। कब आ जाएगा आपका, अगस्त सितंबर में। इसके बाद किसका कॉल लेटर आएगा, मेंस का आएगा, किसका आएगा, मेंस का आएगा, जो कि सितंबर में आएगा। किसमें आएगा, तो जो ऑनलाइन फिर आपका इसका एग्जाम कब हो जाएगा, तो सितंबर अक्टूबर में आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप याद रखिएगा, मेंस से मेन इसके लिए अपने ऑफिसर स्केल के लिए फर्स्ट, सेकंड से थर्ड के लिए याद रखिएगा अक्टूबर में आएगा कॉल लेटर। इसके बाद जो आपको ऑफिसर इसका इंटरव्यू कब होगा, अक्टूबर नवंबर में होगा। और वहीं पर कंडक्ट इंटरव्यू कब हो जाएगा आपका, तो नवंबर 2024 में आपका हो जाएगा। ठीक है, और जो प्रोफेशनल अलाउटमेंट फॉर ऑफिसर स्केल 1, 2, 3 एंड ऑफिसर असिस्टेंट का मल्टीपर्पज के लिए कब हो जाएगा, तो इन्हें ज्वाइनिंग दे दी जाएगी जनवरी 2025 में। देखिएगा, देखिए अब बात कर लेते हैं पोस्ट की बात कर लेते हैं। ठीक, किस विभाग में, मतलब कि ऑफिसर असिस्टेंट में कितनी है, ऑफिसर स्केल में कितनी है, वहीं बात है ऑफिसर स्केल सेकंड में कितनी है, एग्रीकल्चर में कितनी है, ऑफिसर स्केल सेकंड लॉ में कितनी है, ऑफिसर स्केल सेकंड CA में कितनी है, ऑफिसर स्केल IT में कितनी है, ऑफिसर स्केल आपका जनरल बैंकिंग ऑफिसर में कितनी है, ऑफिसर स्केल सेकंड मार्केटिंग ऑफिसर में कितनी है, ऑफिसर स्केल सेकंड ट्रेजरी मैनेजर में कितनी है आपकी, ऑफिसर स्केल थर्ड में आपकी कितनी वैकेंसी है, ये सारी आपको डिवाइड की गई है। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, मल्टीपर्पज की बात करते हैं। ऑफिस असिस्टेंट की लगभग 5,585 क्या आपके पोस्ट है यहाँ पास। और यहाँ बात करते हैं ऑफिसर स्केल 1 की बात करते हैं 3499
193 पोस्ट आपकी यहाँ पास आपके ऑफिसर स्केल सेकंड एग्रीकल्चर ऑफिसर की लगभग आपकी 70 पोस्ट है। वहीं बात करते हैं ऑफिसर स्केल सेकंड किसकी लॉ की, तो 30 पोस्ट है आपकी। वहीं ऑफिसर स्केल सेकंड सीए की 60 पोस्ट है। वहीं ऑफिसर स्केल आईटी की कितनी आपकी है, तो आपकी 94 पोस्ट है। वहीं आपका ऑफिसर स्केल सेकंड जनरल बैंकिंग ऑफिसर की 496 पोस्ट है। वहीं बात करते हैं ऑफिसर स्केल सेकंड मार्केटिंग ऑफिसर की, तो 11 पोस्ट है। वहीं बात करते हैं हम किसकी, ऑफिसर स्केल सेकंड ट्रेजरी की बात करते हैं मैनेजर की, तो उसकी 21 पोस्ट है। ऑफिसर स्केल थर्ड की कितनी आपकी पोस्ट है, तो आपकी है 129 पोस्ट। तो टोटल पोस्ट बाय टोटल वैकेंसी की बात की जाए तो कितनी वैकेंसी आपकी, तो 9,995 वैकेंसी ये रहने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब बात कर लेते हैं किसकी भी पोस्ट की बात कर लेते हैं। और जो पोस्ट में, देखिए जो पोस्ट में कौन सी कितनी एज रहेगी आपकी बात कर लेते हैं। जैसे कि आप बात करें किसकी, ऑफिसर रैंक की, मल्टीपर्पज की रहेगी। ठीक है, जैसे मैनेजर की अलग रहेगी। जैसे हम बात कर लेते हैं ऑफिस असिस्टेंट की कितनी रहेगी, मल्टीपर्पज तो बिटवीन यहाँ से 18 से 28 के बीच में एज होनी चाहिए। और जो एज काउंट की जाएगी तो देखिए कैंडिडेट शुड बी नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर 2/6/1996 के पहले नहीं, एंड लेटर देन 1/6/2006 के बाद नहीं। ठीक है, चलिए देखिए जब पोस्ट स्केल की बात कर लेते हैं, ऑफिसर स्केल की बात कर लेते हैं, तो ऑफिसर स्केल में 18 से 30 का चल जाएगा। ठीक, कितने आपका, तो 18 से 30 का चल जाएगा। और याद रखिएगा कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर 1994 पहले एंड लेटर देन 31/5/2006 के बाद नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। चलेगा, नेक्स्ट देखिएगा, इससे पहले बात करते हैं किसी मैनेजर की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो मैनेजर क्या रखिएगा, ऑफिसर स्केल सेकंड मैनेजर की, तो 21 कितना आपका 21 एज होनी चाहिए और कितने 32 एज तक होनी चाहिए। ठीक, मतलब आपका बोर्न अर्लियर 3/6/1992 के पहले नहीं और 31/5/2003 के बाद नहीं। ठीक है, यही बात कर लेते हैं ऑफिसर स्केल थर्ड की बात कर लेते हैं, तो 21 लेके 40 तक आप लोग भर सकते हैं। तो याद रखिएगा कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर 3/6/1994 एंड लेटर देन 3/5/2003 के बाद नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसमें कुछ आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा एज रिलैक्सेशन में आपको SC/ST में, याद रखिए SC/ST में 5 ईयर्स, OBC में आपको कितना आपका 3 ईयर्स और PWD आपका कुछ 10 ईयर्स का मिल जाएगा। और भी बहुत एक्स सर्विसमैन को है तो उनको अलग अलग मिल जाएगा। ठीक है, याद रखिए। अब बात कर लेते हैं देखिए बेसिक सैलरी की, याद रखिए क्या बात कर लेते हैं, सैलरी की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ देखेंगे, यहां देखेंगे वेतन की बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं ऑफिसर स्केल। ठीक है, ऑफिसर स्केल फर्स्ट की तो 29,000 से लेकर 33,000 का आपकी सैलरी रहने वाली है। ऑफिसर स्केल 2 की बात करें 33,000 से 39,000 रहने वाली है। यहीं बात करें तो ऑफिसर थर्ड की, तो ऑफिसर थर्ड की आपकी रहने वाली है 38,000 से 44,000 की सैलरी होने वाली है। वहीं बात कर लेते हैं ऑफिस असिस्टेंट की मल्टीपर्पज की जो सैलरी रहेगी 15 से 20,000 आपकी सैलरी रहने वाली है। ठीक है, देखिए आप कुछ इस प्रकार ये आपका एग्जाम पैटर्न है, याद रखिए आपका ये एग्जाम पैटर्न है। ठीक ना, एग्जाम पैटर्न किस प्रकार, तो ऑफिसर स्केल में 3 चरण होने वाले हैं। किसमें आपके ऑफिसर स्केल में 3 चरण होने वाले हैं, जबकि क्लर्क में 2 चरण होने वाले हैं। और आपके क्लर्क में कितना प्री और मेंस रहेगा, सिर्फ रहेगा, जबकि ऑफिसर स्केल में प्री मेंस और इंटरव्यू रहने वाला है। ठीक है, याद रखिए जैसे कि यहाँ दिया है सबसे पहले, तो किसकी बात करोगे, याद रखिएगा फॉर IBPS RRB ऑफिसर स्केल 1 एग्जाम विल बी कंडक्ट इन 3 फेसेस। सबसे पहले आपका क्या होगा, प्री एग्जाम होगा, मेंस होगा, फिर यहाँ पर इंटरव्यू होगा। ठीक है, याद रखिए द फाइनल सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द कम्युनिटी स्कोर ऑफ जैसे कि अंतिम चयन मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार का प्रयोग दोनों में उम्मीदवार द्वारा प्राप्त संचयी स्कोर के आधार पर किया जाएगा, मतलब मेरिट सूची तैयार की जाएगी आपकी। नेक्स्ट देखिएगा, तो ये आपका प्री का, किसका आपका, तो ये आपका प्री का रहने वाला क्या एग्जाम पैटर्न, ये आपका एग्जाम पैटर्न की सिलेबस है आपका, एग्जाम है आपका देखिए प्री का, देखिए 40 मार्क्स इसके रहने वाले हैं आपके, तो 40 मार्क्स आपके रीजनिंग एबिलिटी के रहने वाले हैं, वहीं न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथ्स के 40 मार्क्स होने वाले हैं। यहाँ मिलाकर टोटल 80 क्वेश्चन रहेंगे, तो 80 मार्क्स का रहेगा, याद रखिएगा। और जो टाइम दिया जाएगा आपको 45 मिनट का दिया जाएगा, मतलब आपके पास मुश्किल कितना रहने वाला है, आधा 45 मिनट ओनली, कितना 45 मिनट ओनली रहने वाले हैं। चलिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, ये आपका मेंस का है, आपका किसका आपका, तो ये मेंस का है ना। तो मेंस में सबसे पहले याद क्या पूछा जाएगा आपसे, तो रीजनिंग पेपर पूछा जाएगा आप किसका, तो 40 क्वेश्चन रहेंगे, मार्क्स 50 रहेंगे आपके। यही जनरल अवेयरनेस का पेपर रहने वाला 40 का, तो 40 का अंक दिए जाएंगे। यही न्यूमेरिकल एबिलिटी आपके कितने 40 अंक का रहेगा, इसमें 50 अंक दिए जाएंगे। इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज कोई एक चुन सकते हैं आप, इसमें 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबर दिया जाएगा। और यहाँ कंप्यूटर नॉलेज रहने वाला, क्या रहने वाला आपका, कंप्यूटर नॉलेज रहने वाला है, क्या रहने वाला, कंप्यूटर नॉलेज रहने वाला है, जिसमें कितने आपके 40 क्वेश्चन रहने वाले, जिसमें आपको 20 मार्क्स, मतलब कितना 20 मार्क्स दिया जाएगा, टोटल 200 मार्क्स रहने वाला। टाइमिंग कितनी दी जाएगी आपको, 2 घंटे का समय रहेगा, कितना आपका 2 घंटे का टाइम रहेगा आपके पास इसके लिए। ठीक है, ये आप देखिए वही बताया जो पेपर होता है, ये आपका मेंस का, ठीक है, देखिए मेंस का है आपका, तो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, इसका आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के रहने वाले हैं, और यहाँ ऑफिसर स्केल में भी सेम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट बात करते हैं ऑफिसर स्केल सेकंड जनरल बैंकिंग ऑफिसर मैनेजर की, क्या आपकी, तो देखिए किसकी बात करने जा रहा हूं मैं, तो ऑफिसर स्केल सेकंड जनरल बैंकिंग ऑफिसर की क्या, तो शैक्षिक योग्यता। ठीक है, याद रखिएगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करने जा रहे हैं हम। ठीक है, तो याद रखिएगा बैचलर डिग्री in any discipline from any recognized university or equivalent with minimum 50% marks in aggregate, मतलब किसी, याद रखिएगा, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री या कुल मिलाकर कितने परसेंट 50% अंकों के साथ इसके समकक्ष हो तो आप लोग एलिजिबल रखते हैं। या कि योग्यता की बात का अनुभव किसी बैंक या वित्तीय संस्था में अधिकारी के रूप में 2 वर्ष का होना चाहिए आपके पास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए,
बात कर लेते हैं हम किसकी बात कर लेते हैं, हम ऑफिसर स्केल फर्स्ट की बात कर लेते हैं, असिस्टेंट मैनेजर की बात कर लेते हैं। तो याद रखिएगा, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री या इसके समकक्ष कृषि, बागवानी, कृषि एग्रीकल्चर में, बागवानी, वानिकी में, पशुपालन में, आपकी डेयरी टेक्नोलॉजी में, पशु चिकित्सा में, कृषि इंजीनियरिंग में, मछली पालन में, कृषि विपणन में, सहयोग में, सूचना प्रौद्योगिकी प्रबंधन कानून की डिग्री वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। अर्थशास्त्र या लेखा शास्त्र भाग लेने वाले आगामी दौरान निर्धारित स्थानीय भाषा में प्रवीणता, वांछनीय कंप्यूटर का कार्य साधक ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। चलिए यहां देखिएगा, ये इसे इंपॉर्टेंट देखिएगा। तो 27/6/2024 को या उससे पहले परिणाम घोषित करने के लिए बोर्ड विश्वविद्यालय से उचित दस्तावेज अधिकारी स्केल 1, 2, 3 के पदों के लिए साक्षात्कार समय और कार्यकाल के सहायक बहुउद्देश्य के पद के लिए शामिल होने के समय प्रस्तुत किया जाना है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, जिन विद्यार्थियों ने पहले ही सरकारी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड स्कूल में 8वीं कक्षा या कक्षा से ऊपरी किसी के स्तर पर राज्य की भाषा का अध्ययन किया है, या जिनके पास 8वीं कक्षा से ऊपर किसी भी स्तर के लिए आशय का कोई प्रमाण पत्र है, उन्हें स्थानीय भाषा में दक्ष माना जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, और इसमें सारी चीज का पूरा हर चीज लिखा हुआ है, आपको कोई भी डाउट हो, ठीक है, एक बार आप लोग PDF एक बार तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे मैं बता चुका हूं, ठीक है, पूरा मैं कहां डालूंगा, टेलीग्राम में डाल दूंगा, मैं लिंक डाल दूंगा, ठीक है, तो वहां से जाके आप लोग भर लीजिएगा, ठीक है। ये ऑल इंडिया निकाली गई है आपकी भर्ती, ठीक, क्या निकाली गई, ऑल इंडिया भर्ती निकाली गई है, तो इस चीज का नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, पूछ रहा है कि सर थर्ड ईयर रनिंग वाले डाल सकते हैं, तो थर्ड ईयर रनिंग वाले नहीं डाल सकते, ठीक है, देखिएगा, थर्ड ईयर रनिंग वाले नहीं डाल सकते, क्लियर। और अच्छी अपॉर्चुनिटी है, याद रखिएगा, जो लोग एलिजिबिलिटी रखते हैं, ठीक है, जो लोग एलिजिबिलिटी रखते हैं, बढ़िया पोस्ट आई हैं। चलिए, मैंने अपने तरफ सारी चीज़ बता दी है, उसकी मैं जो सारी PDF है मैं कहाँ डालूँ, क्या करिएगा, क्या करना है आपको, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से सारी चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।